स्टूडेंट, वेलकम टू निराला स्टडी। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके परिवार निराला स्टडी पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर आपको सिखाएंगे 2011 का क्वेश्चन बैंक का हम लोग लेकर आए हैं, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एकदम बिल्कुल आप सिंपल तरीके से देखिए, सीखते हुए चलिए, समझते हुए कि मेरी क्या भावनाएं हैं और हम कैसे कैसे कर रहे हैं और आप किस तरह से सीख पा रहे हैं। तो इसी के साथ सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। तो आइए डायरेक्ट हम लोग चलते हैं क्या सीधे यानी क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन को एकदम आराम से देखेंगे। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ये क्वेश्चन 2011 का है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन जो आपको देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका 2021 में भी आया है और मेरा वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें लिंक हम दे देंगे। यूनिट 2 का ये है। ठीक है, वहां पर भी एकदम सेम टू सेम लड़ा हुआ है क्वेश्चन। तो आइए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है। ठीक है, तो ये कह क्या रहा है कि देखिए, ये पूरा क्या है, चीनी का घोल है। घोल है, घोल के मतलब का बिलियन है, पूरा कितना 234.2 ग्राम चीनी के घोल में, घोल का मतलब क्या होता है, बिलियन, पूरा बिलियन का बता रहा है, में 34.2 ग्राम चीनी है। घोल का मोलल सांद्रण ज्ञात कीजिए, या क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो देखिए, कहीं पर भी अगर आपको मिल गया मोलल सांद्रण, तो मोलल सांद्रण का मतलब होता है क्या, मोललता। क्या होता है, मोललता। और मोललता को आप लोग जानते हैं कि इसको क्या करते हैं, छोटका एम से रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल आप आराम से देखेंगे। ठीक है, छोटका एम से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों। तो इसका देखिए फार्मूला थोड़ा सा पहले आप देख लीजिए। तो इसका फार्मूला जो है, इसका फार्मूला आप बिल्कुल क्या करेंगे, आराम से देखेंगे कि इसका फार्मूला क्या होता है और कैसे होता है, आप लोग को बताया भी गया है। ठीक है, तो देखिए, इसका फार्मूला जो होता है WB बटा में MA, ध्यान दीजिएगा, गुणे WA इन क्या, kg में। एन होता है मोललता का फार्मूला, बिल्कुल आप जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ये समझिए कि WB का मतलब क्या होता है, WB का मतलब क्या होगा। ये तो पूरा आपका ये जो है, ये पूरा बिलियन है, पूरा बिलियन। घोल का मतलब क्या होता है, बिलियन होता है, यानी पूरा बिलियन है। बिलियन का भार कितना है, 234.2 ग्राम। तो उसमें चीनी दे दिया, तो चीनी का मतलब क्या हो गया, बिले की मात्रा हो गया। ध्यान दीजिएगा, बिले की क्या हो गया, मात्रा हो गया, यानी बिले की मात्रा, यानी WB से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, तो WB बराबर आपका कितना हो जाएगा, यानी 34.2 ग्राम। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 34.2 ग्राम। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए कि ये पूरा आपका क्या है, चीनी है। इसमें आप पता कर लीजिए कि विलायक कितना है। तो विलायक को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, WA से। तो WA से हम जानेंगे कि पूरा ये 234.2 ग्राम क्या है, चीनी और पानी दोनों मिलाकर होगा, बिलियन होगा। तो घोल का मतलब क्या होता है, बिलियन होता है। ठीक है, तो अगर चीनी हम लोग हटा देंगे तो हम लोग का पता चल जाएगा कि विलायक की मात्रा कितना है, विलायक की मात्रा कितना है, यानी पानी का भार कितना है। तो इसमें से आपका कीजिए 34.2 ग्राम घटा दीजिए। तो देखिए, ये हो जाएगा आपका 0.00, ये हो जाएगा क्या, 2, यानी 200 ग्राम आ गया। तो WA बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चों, 200 ग्राम आ गया। ध्यान दीजिएगा गौर से, ये ग्राम में है, तो ग्राम में है तो इसको केजी में कर लीजिए। तो केजी में करने के लिए आप क्या करेंगे, 1000 से भाग दे दीजिए। तो ये हो जाएगा 200 और बटा में कितना, 1000। ये हो गया आपका क्या, वैल्यू केजी में, क्योंकि केजी वाला हम लोग फार्मूला लिखे हैं यहाँ पर। ठीक है, बस आपका बन गया। अब एक चीज और ध्यान दीजिए कि यहाँ पर MA कह रहा है। MA कैसे निकालेंगे, यानी विलेय की आपको क्या करना है, विलेय की मोलर द्रव्यमान निकालना है, आणविक द्रव्यमान, यानी विलेय की मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान यानी विलेय की मोलर द्रव्यमान को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, MA से। ध्यान दीजिएगा, तो किसका विलेय कौन है, चीनी है। तो चीनी देखिए, तो चीनी का फार्मूला क्या होता है, चीनी का फार्मूला C12 होता है आपका, H22
O क्या होता है 11 होता है, O कितना होता है 11 होता है। अब इसको कैलकुलेट कीजिए आप, तो देखिए एगो कार्बन का कितना होता है 12 होता है, तो 12 गुणे कितना हो जाएगा 12, क्योंकि 12 गो है, अब प्लस एक हाइड्रोजन का एक होता है, तो एक गुणे कितना हो जाएगा 22, ठीक है, प्लस एक ऑक्सीजन का होता है 16, और 16 गुणे कितना हो गया 11, क्योंकि 11 गो क्या है ऑक्सीजन है। ध्यान दीजिएगा, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये देखिए 144 प्लस 22 और 16 में 11 से गुणा करना है, तो ये 6 7 1 कितना आ जाएगा आपका 176 आ जाएगा। 16 में 11 से गुणा करेंगे तो सभी को जोड़ दीजिए, सभी को जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 342 ग्राम क्या मोल इनवर्स। तो क्या एक नंबरिया में हम लोग इतना लिखेंगे? नहीं, सिर्फ आपको निकालने आना चाहिए। अगर याद है तो वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। थोड़ा सा ये क्या है, थोड़ा न्यूमेरिकल है तो थोड़ा टाइम लगेगा, आप इसको सीख लीजिए बिल्कुल आराम से। अब देखिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला पर बैठा देंगे। तो फार्मूला क्या है, m छोटका m बराबर WB। तो WB का मान देखिए कितना है, तो WB का मान आपका है 34.2 ग्राम। ध्यान दीजिएगा, अब बटा Ma का मान कितना आ गया 342 ग्राम मोल इनवर्स, आ गुणे WA का मान कितना है, यानी यहाँ पर देखिए 200 ग्राम में है तो ये केजी में आपको लेना है। तो केजी में लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 और नीचे कितना हो जाएगा 1000 केजी। अब देखिए 1000 को ऊपर ले जाइए, तो यहाँ से हम हटाते हैं, इसको ऊपर लेके चले जाते हैं, तो यहाँ पर आ गया आपका कितना 1000, ठीक है। अब इसको काटिए, देखिए ग्राम से ग्राम कट गया, 1 2, तो यहाँ पर 1 2 और 1 दशमलव यहाँ पर भी है, तो ये दशमलव नीचे आएगा। अगर गुणा में ऐसे करेंगे हम लोग, इधर देख लीजिए, ये दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद क्या है, एक अंक है तो एक जीरो होगा, तो ये भी जीरो आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 342 हो गया, ये भी क्या हो गया 342 कट गया, तो बच क्या गया, ध्यान से देखिए, बच गया आपका 1/2, 1/2 ये हो गया मोल इनवर्स केजी। अब इसको भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा 0.5, ठीक है, 0.5 मोल इन्वर्स हट जाएगा, केजी इन्वर्स हो जाएगा। तो देख लीजिए मात्रक नहीं दिया है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। यानी मात्रक इसमें नहीं पूछ रहा है, मात्रक नहीं दिया है, तो आपका कौन सा आंसर होगा, यानी आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि सभी में मात्रक नहीं दिया है। तो मात्रक से हमको कोई मतलब नहीं है, मात्रक लिखें या ना लिखें, ठीक है। तो जल्दी से आप क्या करेंगे, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं, 2 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, देखिए x का हमको पता लगाना है कि x के स्थान पर क्या आएगा, उत्प्रेरक के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। यानी कह रहा है, ये देखिए अगर इसका हम लोग ले तो 1 2 3, 1 कामा क्या हो जाएगा 3 डाई नाइट्रोबेंजीन, यहाँ पर x है और यहाँ पर देखिए NH2 होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा NH2 होगा। तो x पता लगाना है कि x कौन है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि देखिए जब नाइट्रोबेंजीन से हम लोग एनिलीन में जब ले जाते हैं, ठीक है, तो एनिलीन ले जाते हैं तो कौन सा होगा उत्प्रेरक यहाँ पर, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये भी हो जाएगा लेकिन ये थोड़ा क्या होता है, महंगा होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इसका आंसर जो है कौन सा होगा, बी नंबर होगा। इसमें ज़्यादा आपको याद रख लेना है कि एसएन या HCl होगा इस पर, ठीक है। ये क्वेश्चन आया भी है। तो अब देखिए अब हम लोग आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि K4, ठीक है, FeCN6 में Fe का प्रसंकरण क्या होगा, Fe का प्रसंकरण क्या होगा। तो प्यारे बच्चों अगर यहाँ से आपको पूछ ले कि उप सहसंयोजन संख्या क्या होगा, यानी CN इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। पहले ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपसे पूछ ले या समन्वय संख्या बोला जाता है तो इसका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर कितना है 6 है,
लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रसंकरण। तो प्रसंकरण देखिए इस तरह से क्वेश्चन में हम लोग के टाइम में बहुत कंफ्यूजन होता था कि किस तरह से, लेकिन हम यहाँ पर आपको एकदम सटीक से बताएंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप ध्यान से क्या करेंगे, इसको देख लेंगे, समझ लेंगे, ऐसा क्वेश्चन कोई भी आएगा बिल्कुल आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो पहले देखिए इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। आंसर इसका कौन सा होगा, सी होगा, यानी D2SP क्या होगा, 3 होगा। लेकिन कैसे होगा इस चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये है केंद्रीय धातु, इसको बोला जाता है क्या, केंद्रीय धातु। तो केंद्रीय धातु पर देखिए यहाँ पर Fe और Fe पर कितना होगा, 2+ होगा। ये कैसे पता चल रहा है कि 2+ होगा, देखिए ये Cn है, तो Cn पर एगो Cn पर 1 माइनस होता है, तो 6 गो है तो 6 गो माइनस हो गया। ध्यान दीजिएगा 6 गो माइनस हो गया, और 4 गो ये क्या करेगा, पोटेशियम दे देगा, क्योंकि पोटेशियम कितना है, 4 गो है। तो इस पर आपका कितना होगा, ताकि ये माइनस इसका 6 गो पूरा हो जाए, तो इस पर आपका कितना होगा, +2 गो होगा। तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए Fe, अब Fe का आप क्या करेंगे, परमाणु संख्या 26 होता है, और इसका क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, किससे, शॉर्ट हैंड विधि से। तो शॉर्ट हैंड विधि से निकालिएगा तो ये हो जाएगा आपका आर्गन 18 4s2 और 3d क्या 6 होगा। अभी हम कितने का बनाए हैं, 26 का बनाए हैं। तो यहाँ पर 2 गो दान कर रहा है, यानी त्याग रहा है, तो ये किससे त्यागेगा, एस ले त्यागेगा, एस ले त्यागेगा। तो ध्यान दीजिएगा आर्गन 18 3d को पहले लिख लेते हैं हम लोग, 3d6 और 4s2 जो है ये क्या हो जाएगा, यहाँ से विस्थापित हो गया। क्यों विस्थापित हो गया, क्योंकि यहाँ पर 2+ है, जब 2+ है तो ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए 4s 0 हो गया। अब इसमें एक्स्ट्रा और कौन सा आता है, एक्स्ट्रा इसमें और इसका घर है इसके पास, ये आता है आपका 4p भी होता है इसमें। तो अब देखिए ये होता क्या है, थोड़ा शॉर्ट से हम इसको बता रहे हैं। ये देखिए डी में आप जानते हैं कि कितना होता है, 5 गो बॉक्स होता है। ध्यान दीजिएगा डी में कितने होते हैं, 5 गो बॉक्स होते हैं, ठीक। एस में 1 होता है, अब पी में कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। ये सब लोग को पता है, आपको भी पता होगा बिल्कुल। अब ध्यान दीजिए, अब ये क्या करेंगे, ये जो डी पर 6 आया है इसको भरेंगे। देखिए ये डी वाला हो गया, ये आपका एस वाला हो गया, ये क्या हो गया, पी वाला हो गया। अब देखिए ये डी पर 6 आया है, तो डी पर 6 आया है तो इसको देखिए 2 भाग में तोड़ दीजिए, 2 भाग में इसको तोड़ देते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या करता है कि ओवरलैपिंग कर लेता है, जिससे कि जो भी इलेक्ट्रॉन हम लोग एक एक कर पहले क्या करते हैं, भरते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, डबल करते हैं। तो इसमें पहले ही से क्या होगा, डबल होगा। तो देखिए 6 गो है तो 3 गो आप बॉक्स ले लीजिए, क्योंकि एक घर में 2 आदमी, तो अगर 3 गो घर है तो कितना, 6 आदमी हो जाएंगे। तो इसीलिए 6 गो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, 1 2 3, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन दर्शा रहा है। ये 4 कितना हुआ, 4, ये हो गया 5, ये हो गया कितना, 6। तो ये ओवरलैपिंग हो गया। तो जब ओवरलैपिंग हो गया तो ये देखिए डी में अब कितना बॉक्स खाली बचा है, 2 गो, तो ये हो जाएगा D2। एस में तो एक ही है, तो एक तो लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पी में तो पी में कितना बॉक्स खाली है, 3 गो, तो इसीलिए इसका क्या हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, यानी D2SP क्या 3। तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तब तक इसको क्या कीजिए आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए कह रहा है कि जल में सूर्य प्रकाश, यहाँ पर एरो का चिन्ह है, जल में, ठीक है, जल में एरो के चिन्ह, सूर्य प्रकाश अभिक्रिया की कोटि है। यानी कभी भी कहीं पर भी अगर आपको प्यारे बच्चों अभिक्रिया की कोटि पूछे, अगर उत्प्रेरक कुछ भी दे दे तो उसका क्या होगा, शून्य होगा। ये चीज़ को आपको क्या करना है, याद रख लेना है। कि मान लीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये H2 + Cl2 ऐसे भी दे सकता है, और यहाँ पर दे दिया कि क्या है, LIGHT लाइट, या सूर्य की क्या है, प्रकाश है, ठीक है, सूर्य की क्या है, प्रकाश है। अभिक्रिया की कोटि पूछ रहा है, इधर कुछ भी प्राप्त हो रहा है, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि वो क्या होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। तो कि यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी 4 का डी हो जाएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल आपको हम दिखाते हैं, यानी यहाँ हम कहें कि बिल्कुल सिंपल तरीके से किसी का भी अगर कोई भी अभिक्रिया दे देवे, इक्वेशन दे देवे, और उसमें उत्प्रेरक अगर रहेगा, उस उत्प्रेरक पर अगर कुछ भी उत्प्रेरक आ रहा है आपका उस अभिक्रिया में, तो उसका क्या हो जाएगा, कोटि शून्य हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका Fe है, N2 प्लस में क्या H2, इसको हम लोग मिलाते हैं तो ये क्या बनता है, अमोनिया गैस, NH3 बनता है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा,
इसमें भी देखिए एफ ही आपको लेना पड़ता है उत्प्रेरक उपस्थिति में। अगर ये आपसे पूछ दे कि कितना हो जाएगा, इसका कोटि क्या हो जाएगा, अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसको बैलेंस कर लीजिएगा, ये बैलेंस नहीं है तो देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन इधर 2 है, इधर 1 था, तो 2 से गुणा कर लिए। हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 दूनी 6, तो यहाँ से 3 से कर लेंगे, ये तो सब लोग कर लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 5 नंबर पर देखिए, ज्विटर आयन बनने में कौन समर्थ है, यानी ज्विटर आयन कौन बन सकता है। तो ज्विटर आयन के लिए एकदम बिल्कुल सिंपल से तरीका आपको हम बताते हैं कि क्या करना है। आप देख लीजिए कि अगर एमीन जो है, एमीन अगर अल्फा एमीन अगर बनता है जिस पर, यानी कोई भी कार्बनिक यौगिक दिया है, अगर कोई भी कार्बनिक यौगिक दिया है और उसमें अल्फा एमिनो अगर बन रहा है, तो वहीं आपका क्या हो जाएगा, यानी ज्विटर आयन बनने में समर्थ होता है। तो देखिए ज्विटर आयन बनने में अल्फा एमीन कौन सा हो रहा है, तो देखिए डी नंबर जो दिया है ये क्या है, NH2, इसको ऐसे लिख सकते हैं CH2, और यहाँ पर क्या है COO और क्या है H है। तो ये देखिए यहाँ से काउंट करेंगे तो ये हो गया आपका क्रियात्मक समूह, और क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ पहला कार्बन जो होता है क्या होता है, अल्फा कार्बन होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, अल्फा कार्बन। तो देखिए ये हो जाएगा आपका क्या, अल्फा एमिनो। क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा अल्फा एमिनो। अल्फा एमिनो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए ईथ होता है, बिल्कुल आप जानते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड AN, ये क्या है कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो इसमें क्या हो जाएगा, ओइक एसिड आप लास्ट में जोड़ देंगे। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर अल्फा एमिन किसी भी कार्बनिक यौगिक में अगर आपको मिल जाए ना, तो आप बिल्कुल वहीं पर क्या कीजिए, बता दीजिए कि वहीं ज्विटर आयन बनने में क्या है, मदद कर सकता है या असमर्थ है, ठीक है। तो चलिए इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, डी नंबर हो गया, यानी 5 का कौन सा हो गया, डी हो गया। अब आते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पर। तो कह रहा है कि जटिल यौगिक में, यानी इसमें कितने संभव समन्वय है, यानी आइसोमेरिज्म इसमें कितने हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कितना, 3 हो जाएगा। इसमें कितना बनेंगे, 3 बनेंगे, ठीक है। और पढ़े होंगे, बनाए भी होंगे इसको कि किस तरह से बनता है। यहाँ पर बनाना क्या है, संभव नहीं है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए आप क्या करेंगे, इसको बिल्कुल याद कर लेंगे कि इसका कितना होगा, 3 होगा। अब इसमें देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपसे पूछ ले कि CN नंबर, तो देखिए 2 गो यहाँ पर है और 2 गो यहाँ पर है, तो CN इसका कितना हो जाएगा, 4 गो हो जाएगा, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या, यानी CN बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी 7 नंबर क्वेश्चन पर। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आप इसको क्या करेंगे, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और यहाँ तक अगर वीडियो आप देख लिए हैं तो एकदम लास्ट तक बने रहिए, बिल्कुल आप सिंपल तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए, चैनल पर अगर नए व्यूवर हैं तो चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए स्टैंडर्ड यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव यहाँ पर 2 इक्वेशन, अर्ध इक्वेशन दिया है। तो प्यारे बच्चों देखिए जिंक जो है आपको श्रेणी क्रम में कुछ तत्व जो लिखवाया गया था, श्रेणी क्रम में अगर देखेंगे इसको तो ये ऊपर आता है, ये नीचे आता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यानी इस पर क्या होगा, एनोड होगा। ऊपर वाले को बताए थे आपको क्या होगा, एनोड होगा, और नीचे ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इस बात को, ये रिडक्शन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये कह क्या रहा है कि सेल अभिक्रिया का विद्युत वाहक बल यानी EMF क्या करना है, ज्ञात करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में ये नहीं कर रहा है कि किसका EMF निकालना है। तो यहाँ पर आप देखिए 2 गो अर्ध सेल इक्वेशन दिया है, और यहाँ पर मानक इलेक्ट्रोड का मान भी दे दिया है। देखिए E0 दिया है ना, तो ये जिंक के लिए दे दिया है, और ये दे दिया है किसके लिए, फेरस के लिए दे दिया है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से। ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया, एनोड हो गया, और ये क्या हो गया, कैथोड हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए E0 बराबर, ठीक है, यहीं पर हम बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन हम मिटाते हैं, यहीं पर आपको देख लीजिए बिल्कुल आराम से। देखिए
नॉट सेल, ई नॉट सेल को ही बोला जाता है क्या, विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल बराबर फार्मूला यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, ई नॉट एनोड माइनस ई नॉट क्या हो जाएगा, कैथोड। अब देखिए ये है आपका एनोड का वैल्यू, क्या है, एनोड का वैल्यू, ये क्या है, कैथोड का वैल्यू है। बस इस फार्मूले पर रख दीजिए, आपका बिल्कुल सा आ जाएगा। देखिए तो ई एनोड का वैल्यू कितना है, यानी 0.76 वोल्ट माइनस, देखिए ये हो गया हम लोग का फार्मूला में माइनस है, ये है प्लस, तो प्लस या माइनस, प्लस क्या होता है, माइनस होता है, या माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या है, माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। तो माइनस कितना हो जाएगा, 0.41 वोल्ट। इसको जब आप घटाइएगा, इसको जब घटाइएगा तो आ जाएगा प्लस में, यानी 0.35, ठीक है, 0.35। तो प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा होगा। देखिए माइनस वाला भी दिया है, तो थोड़ा सा भी अगर गलती करेंगे ना तो खेला गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान से लगाना है, टिक आउट करना है, यानी पेंटिंग करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि सांद्र H2SO4 से निर्जलीकरण, यानी निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है, जल उसमें से निकाल देना है, जितना भी जल है उसमें से क्या कर देना है, निकाल देना है। निर्जलीकरण का निम्न एल्कोहल में कौन ब्यूट 2 इन देता है, यानी इस ऑप्शन में कौन ब्यूट 2 ब्यूटीन देगा। तो देखिए ये तो आपको प्रोपेन है, तो ये तो ऐसा ही नहीं देगा, ये गया बोरा में, ठीक है, क्योंकि ये तो प्रोपीन है, तो प्रोपीन से तो बनाएगा नहीं, जब 4 गो रहेगा तब ना ब्यूटीन आएगा, तो ये तो नहीं होगा। फिर उसके बाद ये भी चला गया, कट गया आपका। अब ऑप्शन आपका कीजिए सी को, देखिए सी, देखिए ब्यूटेन है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन कौन होगा इस चीज़ को आपको अब समझना है। लेकिन ऑप्शन यहाँ पर इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा इस चीज़ को हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आपको आ जाएगा समझ में कि कैसे कैसे हो रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एल्कोहल वाला लेते हैं हम लोग, तो ये हो गया CH3CH, ठीक है, CH, ये हो गया CH2, इधर हो गया CH3, और 2 नंबर पर कह रहा है एल्कोहल है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं यानी OH, तो ये हो जाएगा आपका कम हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए होता क्या है, इसमें आप देखिएगा निर्जलीकरण करना है, तो निर्जलीकरण के मतलब यहाँ का OH ध्यान दीजिएगा, इसमें का एक H, 2 गो H है ना, तो इसको ओपन करके लिख देते हैं, तो एगो H नीचे आ गया, एक H ऊपर आ गया, तो ये क्या होगा, जल बनकर बाहर हो जाएगा। तो जब जल बन के क्या होगा, बाहर होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यानी H2O निकल गया बाहर, तो क्या बच गया देख लीजिए, तो ये बच गया आपका CH3, फिर उसके बाद C, यहाँ पर H ये वाला, और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ से ब्रेक हो गया, तो एक एक इन लोग के पास क्या हो गया, अनपेयर आ गया, तो एक एक मिलकर एक बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, और CH2 CH होगा, यहाँ से भी तो निकल गया है, और ये क्या हो गया CH3, इसी को बोला जाता है क्या, 2 ब्यूटीन। ये देखिए ये पुरानी विचारधारा से आप 10th में पढ़े होंगे इसको। और एक मॉडर्न हम लोग नाम क्या लिखते हैं इसका, तो मॉडर्न इसका यानी आधुनिक युग वाला ब्यूट, और तब जाके 2 ENE, यानी ब्यूट 2 इन, या आपको कह सकता है 2 ब्यूटीन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अब कौन सा हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, तो कैमरा को आप क्या करेंगे, इधर कर लेंगे। चलिए देखिए इधर बिल्कुल सिंपल तरीके से 9 नंबर क्वेश्चन पर आ जाएंगे, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आ रहा है जी, 9 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि निम्न में कौन द्वितीयक सेल है। तो प्यारे बच्चों द्वितीयक सेल जो होता है वो लेड स्टोरेज बैटरी, यहाँ पर देखिए ऑप्शन भी है, यानी लेड स्टोरेज बैटरी ही एक ऐसा है कि यह है द्वितीयक सेल है। तो आप क्या करेंगे, यानी 9 का आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, बी, यानी बी फॉर बॉल, ठीक है। यानी लेड स्टोरेज बैटरी यही एक क्या है, द्वितीयक बैटरी है। द्वितीयक बैटरी किसे कहते हैं, जो दोबारा हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, जैसे मोबाइल का भी बैटरी
बैटरी हो गया जो गाड़ी में लगता है, फिर डिस्चार्ज होगा, चार्ज होगा, ठीक है। और एक प्राथमिक सेल होता है जो कि वो क्या होता है, घड़ी उड़ी में लगता है, उसको दोबारा हम लोग चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है। तो बायोडिग्रेड बहुलक का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, ऐसा कुछ पदार्थ हो जो कि पर्यावरण को प्रदूषित न करता हो। क्या करता हो, पर्यावरण को प्रदूषित न करता हो, या वैसा चीज हो जो कि क्या हो, अगर मिट्टी में उसको गाड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाए, गल जाए। क्या हो जाए, गल जाए। तो अब देखिए कोई भी प्लास्टिक गलेगा, नहीं गलेगा। तो इसका मतलब ये नाइलन, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये प्लास्टिक है, नाइलन 662 टायर में आता हो। तो चलिए देखिए 10 नंबर का आंसर कौन सा हो जाएगा, सेलुलोज हो जाएगा, ठीक है। अब आइए 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा माइक भी खराब हो गया है, इसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में कौन तापमान के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। तो तापमान के द्वारा कौन प्रभावित नहीं होगा, जो चीज़ केजी में होता है कोई प्रभावित नहीं होता। जो आयतन में होगा तो देखिए ये आयतन में होता है, नॉर्मलता, ठीक है। मोल प्रभा ये भी आयतन में होता है, ये मोलरता ये भी क्या होता है, आयतन में होता है। लेकिन मोललता जो होता है ये क्या होता है, 1 केजी में होता है। क्या होता है, 1 केजी में होता है विलायक में। विलेय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। इसको एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो छोटका एम से, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा, ठीक है। आप समझ गए हैं। अब चलिए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्न में कौन एल्डोल संघनन देता है। तो प्यारे बच्चों एल्डोल संघनन देखिए ये फॉर्मल एल्डिहाइड और एसिटिल एल्डिहाइड भी, यानी दोनों देगा। 17 का ए भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लेकिन अब का जो क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो सिर्फ उसमें से चारों में से एक ही आंसर आपका सही होगा। लेकिन वो पहले क्या होता था, 16 से जो 18 था, एक से अधिक आंसर सही होते थे। तो आपको 2 गो 3 गो भी रंगना पड़ता था, 1 गो भी रंगना पड़ता था। तो अब तो बहुत इजी हो गया है, सिलेबस भी पढ़ना भी बहुत सिलेबस इजी हो गया आपके लिए। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डोलामाइट खनिज में पाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर डोलामाइट खनिज का अगर आपको फार्मूला याद है, सूत्र याद है, तो आप बिल्कुल इसको लगा सकते हो। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट इंटू क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब आप खुद ही बताइए कि इसमें देखिए कौन कौन से तत्व है। कह रहा है कि डोलामाइट खनिज में पाए जाते हैं, कौन कौन पाए जाते हैं। तो देखिए एगो मैग्नीशियम पाया जाता है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम भी दे दिया है। एक गो तो आंसर ये हो गया, और कैल्शियम भी पाया जा रहा है, तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो गया, डी भी हो गया। यानी 18 नंबर का आंसर जो है बी भी होगा और डी भी होगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, तैयारी कर लेना है। थोड़ा सा और देख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा मिलान करने के लिए जो पहले आता था उसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों ये देखिए मिलान करने के लिए भी पहले क्वेश्चन आता था, यानी मिलान करें। तो मिलान कैसे किया जाता था पहले, देखिए जो पहले आपको याद है उसको पकड़ लीजिए, ठीक है। बिल्कुल मिलान सही से हो जाता था, लेकिन अब मिलान करने के लिए नहीं आएगा। लेकिन ये चीज़ जो भी क्वेश्चन आया है ये आपको पढ़ने से क्या फ़ायदा है, आपको उसके बारे में पता चल जाएगा और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सिलिकॉन है, पहले हम नीचे से ही लेते हैं। मान लीजिए हमको यही याद है या आपको यही याद है, तो सिलिकॉन, तो सिलिकॉन यानी सिलिकॉन का कौन होगा, सिलिकॉन क्या है, अर्धचालक है। तो ये देखिए इधर से हम लोग मिला दिए, यानी 22 का आपका कौन सा हो गया, बी हो गया, ठीक है। 22 का कौन सा हो गया, बी हो गया। जो पहले मिलान करने के लिए क्या टेक्निकल अपनाया जाता था, जो पहले याद है उसको कर लीजिए। 22 का कौन सा हो गया, बी हो गया। अब देखिए 19 का जो है आपका 19 यानी BHC जो है ये क्या है, कीटनाशी है। क्या है, कीटनाशी, क्या है, कीटनाशी। तो 19 का कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ध्यान दीजिए 19 का कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए 19 दो बार लिखा गया है क्या, सॉरी, यहाँ पर आपका हो जाएगा 19 ये हो गया, तो ये हो गया 20, ये हो जाएगा 21, ठीक है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो ये 19 का हो गया हम लोग का। अब 20 देखिए जिलेटिन, तो जिलेटिन क्या होता है, कोलाइड में, यानी ये डी में जाएगा। यानी 20 का कौन सा होगा, 20 का हो गया आपका डी हो गया। 20 का कौन सा हो गया, डी हो गया। और मात्र एक ही बचा है, कौन बचा है, तो क्लोरटोन बचा है। तो क्लोरटोन कौन होगा, समूहक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, समूहक हो जाएगा। यानी 21 का कौन सा हो गया प्यारे बच्चों, ए हो गया, ठीक है। अब 22 का आपको तो अभी ये बताएं, 22 का क्या हो गया, बी हो गया।
तो इस तरह से पहले क्वेश्चन आता था, इसको आपको समझ लेना है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं प्यारे बच्चों, और ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के सेशन यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।